Hello and welcome to Java Expert Training Program powered by Credible Academy and my name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज के टॉपिक में हम देखेंगे टोकन्स ऑफ जावा, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर reserved by Java for a specific purpose and used only in a limited specific manner। मतलब क्या हुआ, जावा ने या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए कुछ कीवर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को रिजर्व करके रखा हुआ है जिनका अपना एक मीनिंग है कंपाइलेशन टाइम पर। तो उन वर्ड्स को हम कीवर्ड बोलते हैं। ठीक है। आइडेंटिफायर, a Java identifier is a symbolic name that a programmer gives to a various programming elements such as a variable, methods, class, arrays। जब आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते वक्त आपको रियल वर्ड नेम रखने होते हैं अपने वेरिएबल का, क्लास का या फिर एरे का। तो जो आप नेम रखते हैं वो एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। ठीक है। और लिटरल्स के बारे में, अ लिटरल इज अ कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन बी क्लासिफाइड। हम कुछ वैल्यूज को क्लासिफाइड करते हैं, जितनी भी हम डेटा इनपुट कराएंगे, आउटपुट कराएंगे, उन्हें हम यहाँ पर कैसे बोलते हैं? कुछ इंटीजर लिटरल्स होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं या फिर बूलियन होते हैं। तो ये सब हमारा डेटा होते हैं जिसको हम इनपुट या आउटपुट कराते हैं, उनको क्लासिफाइड करते हैं हम लिटरल्स में। और अब देखते हैं ऑपरेटर्स। An operator is a special symbol that tells the compiler to perform a specific mathematical or logical operation on one or more operands, where an operands can be an expression। अगर मुझे अपना किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स में भी देखते हैं आप, अगर मुझे अपना एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो मुझे किसी ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, आप लॉजिकल करेंगे और हम इनको डिटेल में आगे देखने वाले हैं। कीवर्ड्स का कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पर, जो कि जो आपको ध्यान रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कीवर्ड्स को चेक करने का, जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर, जैसे हम नोटपैड यूज करते हैं, तो नोटपैड में जब मैं जावा की फाइल सेव कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उनका कलर चेंज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो व्हाइट हो जाते हैं या फिर वो ब्लू हो जाते हैं, तो वो कीवर्ड्स होते हैं। तो फिर भी मैं देख लेता हूँ, अभी आपको ध्यान रहेगा, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, केस, डिफॉल्ट, डबल एंड फाइनल, फ्लोट, इफ, int, long। तो these are the example of keywords। अब देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर में जो सबसे पहले है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस के लिए आपको ध्यान रखना है, इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, ये रिमाइंडर के लिए होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको आप इक्वल्स टू बोलते हैं, यहाँ पर वो असाइन करने के लिए होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए होता है। इसको भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। मैं आपको बताकर चलता हूँ कि जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की एक वैल्यू होती है और राइट हैंड साइड की वैल्यू होती है। राइट हैंड साइड वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइंड होती है, उसमें हम प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और डिवाइड और मॉड्यूलस इक्वल्स टू यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, जब हम कंडीशंस करेंगे तो बेसिकली इनको कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और एक होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम यूज करते हैं एम्परसेंड। डबल एम्परसेंड जब साथ में लिखता है तो ये एंड ऑपरेटर की तरह काम करता है, और डबल बार यूज करते हैं तो और ऑपरेटर की तरह यूज करते हैं। और एक्सक्लेमेशन साइन होता है जिसको हम नॉट ऑपरेटर की तरह यहाँ पर यूज करेंगे। एक होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, जिसको आप बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी पोस्ट एंड प्री होता है। तो पोस्ट एंड प्री, इनका एग्जाम्पल से हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जावा का जब आप टेक्निकल टेस्ट देते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, फिर उसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करने वाले हैं। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर यानी कंडीशनल ऑपरेटर, जब आप कंडीशन लगाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इसको भी प्रैक्टिकल हम देख लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था, हम लिटरल्स को एक बार देखेंगे। हमने उसको कैटेगराइज किया है इंटीजर लिटरल्स,
इंटीजर में वो सब इंटीजर्स आएंगे, यानी वो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी जिसमें बेसिकली पॉइंट नहीं होता है। वो छोटी संख्या हो सकती है या बड़ी संख्या हो सकती है, उसको कैटेगराइज करेंगे हम अलग अलग, लेकिन वो सब इंटीजर कहलाते हैं। फिर आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब बेसिकली जिसमें पॉइंट होता है, ये रियल नंबर्स होते हैं जिसमें पॉइंट होता है, सच एज 2.0, 4.5, इसमें हर एक डिजिट में पॉइंट होता है, चाहे छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग में आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रिंग यूज करेंगे तो डबल कोट्स होना चाहिए, उसके सराउंडेड डबल कोट होना चाहिए। आप एक वेरिएबल यूज करते हैं, वेरिएबल बेसिकली आपने डिक्लेयर किया है, अब कंपाइलर को पता है कि ये वेरिएबल है, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू यूज करना चाह रहे हैं तो उसको नहीं पता है, तो उसको बताना पड़ेगा और वो चीज डबल कोट्स में लिखेंगे। डबल कोट्स में लिखा हुआ कुछ भी स्ट्रिंग कहलाता है। कैरेक्टर लिटरल्स, कैरेक्टर जो है सिंगल कोट में सराउंड होता है, जैसे ए मैंने लिखा है सिंगल कोट में, तो ये कैरेक्टर है, देखने से भी पता चल रहा है ये कैरेक्टर है। लेकिन फोर तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना, लेकिन इसमें हमने सिंगल कोट लगा दिया है, तो सिंगल कोट लगाने से अब 4 एज अ कैरेक्टर ट्रेट होगा, ना कि इंटीजर ट्रेट होगा। कैपिटल टी आपने लगाया, कैपिटल हो या फिर स्मॉल हो, लोअर केस अपर केस, अगर आपने सिंगल कोट लगाया है तो वो एक कैरेक्टर कहलाएगा। अब देखते हैं बूलियन लीटर्स। आपको पता है बूलियन ट्रू और फॉल्स होता है। डेटा टाइप्स देखते हैं। डेटा टाइप्स जो है वो दो तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो वैल्यू टाइप होते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जो कि रेफरेंस टाइप होते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप आते हैं? बूलियन, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। तो दीज आर दी प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव में क्लासेस आएंगी, इंटरफेस आएंगे और एरेज आएंगे। तो ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप के लिए मैं आपको एक बात बताकर चलता हूँ। बेसिकली डेटा टाइप क्या होता है? वो डेटा जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करने वाले हैं। क्या डेटा आप यूज करने वाले हैं? जिसका भी इनपुट लिया जा सकता हो या जिसको भी आउटपुट दिया जा सकता हो, उसको हम बोलते हैं डेटा। और उसका एक टाइप होता है। जैसे आपका लैपटॉप है, लैपटॉप में आपके पास वेरियस फाइल्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर एक फाइल का अलग अलग टाइप है। तो आपके लैपटॉप के लिए जो टाइप्स होंगे वो हम देखते हैं। जैसे आपके पास इमेजेस हैं, वीडियो फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, और आपकी जो है मान लीजिए उसमें वायरस भी है। तो ये सब चीज़ें आपके कंप्यूटर के लिए आपका डेटा है, जो आप इनपुट ले सकते हैं और जो आउटपुट दे सकते हैं। ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें आउटपुट लिया जाता है और इनपुट लिया जाता है, उसको हम डेटा बोलते हैं। और उन सब का डेटा टाइप, तो ये हमने जो बताया ये उनका डेटा का टाइप है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जब आप 6th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में थे या फिर 8 में, आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और वहाँ पर हम कहते थे, जैसे हिंदी मीडियम से जो है वो कहते थे माना x है, लेट द नंबर बी x, तो हम x को मान लेते थे। तो ये जो x है वो हमारे बेसिकली ऑपरेशन को करने के लिए सहायक होता था, हेल्पर होता था। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो जो हेल्पर्स होते हैं तो उनको हम यहाँ पर वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल को थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। वेरिएबल्स आर, जावा वेरिएबल्स आर वैल्यू होल्डर और कंटेनर। जावा के जो वेरिएबल हैं वो वैल्यू को होल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर वो कंटेनर के नाम से कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दे में चेंज देयर वैल्यू। बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल, जिनकी वैल्यू वेरी की जा सकती है वो वेरिएबल्स होते हैं, है ना, यानी वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। दे ऑलवेज स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि हमने आपको बताया वेरिएबल का केस, अगर यानी आइडेंटिफायर की बात बताई थी कि एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है, तो वैलिड आइडेंटिफायर कैसे हो सकता है ये बात मैं बेसिकली यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर करते वक्त आपको वेरिएबल का नाम देना है। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस 2 बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी वेरिएबल जो है वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा
या फिर वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, या तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा ABC से, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा किसी दूसरी चीज से वो स्टार्ट नहीं होगा, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है ना, चलिए बहुत आसान था। और देख लेते हैं दे कांट बी कीवर्ड। अच्छा, अभी हमने देखा है वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे जो कि होंगे तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट, लेकिन फिर भी वो इनवैलिड होंगे, जैसे कि कीवर्ड। कीवर्ड का केस देखते हैं। कीवर्ड जो कि हमने बताया आपको, हमारे कीवर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है। तो उन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे एग्जांपल में देखते हैं। अच्छा, टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक लोकल वेरिएबल्स होते हैं और एक क्लास वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, एक लोकल वेरिएबल्स और एक क्लास वेरिएबल। ठीक है, और एक बार से दोबारा इस सब चीज को रिवाइज कर देते हैं। जावा वेरिएबल्स आर वैल्यू होल्डर, दे मे चेंज देयर वैल्यू, वेरिएबल्स एबल दैट मींस देयर वैल्यू कैन बी चेंज, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। हमेशा वेरिएबल अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। दे कांट बी कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, लोकल वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं कि कौन से वैलिड वेरिएबल्स होते हैं और कौन से इनवैलिड वेरिएबल्स होते हैं। पहले देखते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि जो हम वेरिएबल लेने वाले हैं उस वेरिएबल में क्या वैल्यू आएगी। वैल्यू यानी वैल्यू का मतलब है किस तरह का डेटा आपको स्टोर करना है उन वेरिएबल में। तो जैसे ही आपको मालूम हो जाएगा कि उसका डेटा क्या है, तो फिर उस डेटा से रेलिवेंट उसका डेटा टाइप आपको यूज करना होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक एज को बेसिकली डिक्लेयर करना चाहता हूँ। एज क्या है, एक किसी भी एक नॉर्मल ह्यूमन की अगर एज को देखा जाए तो वो 0 से लेकर 120 या 130-40 तक हो सकती है। तो यानी 0 से लेकर रेंज क्या हो गई 140 तक। इसमें पॉइंट तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं यूज करेंगे। इसमें स्ट्रिंग भी नहीं आ रही है क्योंकि एज जो है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और इसमें कैरेक्टर भी नहीं आ रहा है और वो बूलियन भी नहीं आ रहा। तो इसमें जो पॉसिबल डेटा टाइप हो सकते हैं वो आपके क्या होंगे, इंटीजर डेटा टाइप हो सकते हैं। अब हमें चूज करना है इंटीजर में हम क्या लें, बाइट लें, शॉर्ट लें, लॉन्ग लें या इंट लें। तो बेसिकली मैं जर्नल केसेस में क्या करता हूँ, इंट ले लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ इंट और जो वेरिएबल का नाम है वो, उसके बाद हम लगाते हैं सेमीकोलन। बेसिकली सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे ही आप अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं तो आपको सेमीकोलन लगाना होता है। तो हम ऐसे एज डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया अंडरस्कोर लगा के हम एज डिक्लेयर कर सकते हैं। अंडरस्कोर लगाया जा सकता है स्टार्टिंग में, अंडरस्कोर एंड में भी लगाया जा सकता है, अंडरस्कोर मिड में भी लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर हम चाहते हैं मान लीजिए एज, मुझे एक और एज भी लेनी है तो मैं एज 2 ले सकता हूँ, एज 3 ले सकता हूँ, एज 4 ले सकता हूँ, या AGE के बीच में कहीं पर भी 2 का यूज कर सकता था, पर मैं स्टार्टिंग में नहीं कर सकता था, है ना। चलिए अब देखते हैं उन वेरिएबल्स को जो कि इनवैलिड होते हैं। हम वो वैलिड डिक्लेरेशन नहीं होंगे। जैसे मैं लूँ इंट बाइट। अब बाइट में ऐसा क्या गलत है, देखें बाइट अंडरस्कोर से या फिर मैंने कहा अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं मैंने इसमें यूज किया है, तो फिर ये इनवैलिड कैसे है। ये इनवैलिड इसलिए है क्योंकि बाइट अपने आप में कीवर्ड है, एक डेटा टाइप है, तो हम उसको एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंट मॉड्यूलस परसेंटाइल एज। हमने कहा कि आप स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ले सकते हैं, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना है, तो इसलिए ये इनवैलिड है। और फिर उसके बाद हमने कहा इंट टू एज। जैसे मैंने बताया अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है वो या तो आप एंड में ले सकते हैं या फिर मिड में ले सकते हैं। आप स्टार्टिंग में न्यूमेरिक वैल्यू एज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम नहीं ले सकते हैं। तो ये जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले वैलिड वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है और ये इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, प्रैक्टिकली एक अप्रोच करके देखते हैं। और
इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं, क्लास टेस्ट वेरिएबल, ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैं जल्दी से एक प्रोग्राम लिख लेता हूं। ठीक है, और अब इसको हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ से सेव किया। मेरी डायरेक्टरी है जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, और वहाँ पर मैंने इसको सेव किया है टेस्ट वेरिएबल डॉट जावा के नाम से, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं, विंडोज़ की प्लस आर CMD ओपन करेंगे और ये यहाँ पर हम आ जाएंगे। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। आपको पाथ सेट, आपको जो ये लिंक अपना पाथ सेट करना पड़ता है, ई ड्राइव में जाना है, और फिर ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। जहाँ पर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, उस फाइल के ऊपर कर्सर लेकर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लिखा है ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम उस पाथ पर आ गए, जहाँ पर उस लोकेशन पर आ गए जहाँ पर हमारी फाइल सेव है, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ इसको कंपाइल करने के लिए जावा C और टेस्ट वेरिएबल डॉट जावा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक एरर आ गई है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, और मैंने एक जगह सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है। वापस से प्रोग्राम को सेव करना है, और उसके बाद वापस आप इसको कंपाइल करेंगे। जब आप कंपाइल करते हैं तो अब कोई एरर नहीं आ रही है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। तो ये था हमारा वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ वेरिएबल्स को मैं सेम लाइन में इनिशियलाइज कर देता हूँ। जैसे मैंने एज यहाँ पर लिखी 28, ठीक है, और मैंने यहाँ पर लिखा नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, मोहसिन अहमद, ठीक है, और प्राइस और सैलरी, ये सब चीज़ें जो है मैं बेसिकली नीचे लिख रहा हूँ। सैलरी इज इक्वल्स टू 35,000, और बूलियन x में मैं एक वैल्यू दे दे रहा हूँ ट्रू, और कैरेक्टर CH में मैं एक कैरेक्टर असाइन कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर एक छोटी सी एरर लेकर चल रहा हूँ, कैरेक्टर में मैं M लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको सेमीकोलन दे रहा हूँ, और मैं सेव कर दे रहा हूँ। वापस मैं देखता हूँ, हमें एक एरर आएगी, तो उस एरर को भी हम लेकर समझते हैं। बेसिकली जब भी आपको एरर आती है तो आपको एरर से घबराना नहीं है, आपको एरर से इरिटेट नहीं होना है, एरर को अच्छे से रीड करना है। बेसिकली बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है एक एरर के साथ, और उसका सिर्फ क्वेश्चन ये होता है कि अगर ये वाली मैं गलती करता हूँ, ये वाली एरर करता हूँ, तो आउटपुट के टाइम क्या एरर आएगी। तो आपको इन सब बातों के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं वापस से अपना प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक एरर आ रही है। एरर को पढ़ते हैं, तो वो कह रहा है कि टेस्ट वेरिएबल, ये जो लिखा होता है यहाँ पर 13, इसका मतलब है तो लाइन नंबर 13 में एरर है, कांट फाइंड वेरिएबल, CH इज इक्वल्स टू M। M बेसिकली वो समझ नहीं पा रहा है क्या है। मैंने आपको बताया था CH तो मैंने डिक्लेयर किया है, कंपाइलर को पता चल गया है कि CH एक वेरिएबल है, लेकिन उसके अंदर जो मैंने असाइन कराया है वो एक वैल्यू है M। लेकिन M जो है अगर वैल्यू है कैरेक्टर टाइप की, तो उसको
सिंगल कोट में होना इम्पोर्टेंट था, है ना। हमने सिंगल कोट नहीं लगाया, इस वजह से हमें एरर आ रही है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा और यहाँ पर इसको सिंगल कोट लगा दूंगा। ठीक है, वापस से सेव करता हूँ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। सक्सेसफुली रन हो गया है इसका मतलब यह है कि कोई एरर नहीं है, हमने जो काम किया है वो परफेक्टली रन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इन वैल्यूज को मुझे प्रिंट करना है, तो इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेम, और नेम को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर आउटपुट में जाकर देखेंगे, कंपाइल करते हैं दोबारा से। जब भी आप कुछ चेंज करते हैं प्रोग्राम में, जब भी आप कुछ चेंज करेंगे, एक सिंगल पॉइंट भी अगर आप लगाएंगे तो आपको प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करना पड़ेगा, है ना। और वापस जाकर मैं अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए जावा लिखते हैं और फाइल का नेम लिखते हैं। तो यहाँ पर मोहसिन अहमद लिखा आ गया, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वेरिएबल को प्रिंट कराया है, इसलिए मोहसिन अहमद लिखा है, मैंने नेम को कराया। मैं चाहता हूँ कि अब नेम के साथ साथ जो है एज भी आए, तो यहाँ पर हम 28 लिखते हैं, और सॉरी एज लिखते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। मैंने वापस से कंपाइल किया और 28। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक लाइन में मेरा कोड आए। ठीक है, तो मैं यहाँ से ln हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ln हटा देता हूँ, सेव करूँगा प्रोग्राम और वापस से कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद हम रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मोहसिन अहमद 28 कोई स्पेस के साथ नहीं आया, क्योंकि हमने स्पेस वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, मैं इसको एक ही लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक प्लस कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर लगाऊंगा, डबल क्योट, उसके अंदर एक स्पेस डालूंगा, वापस से प्लस लगाऊंगा और फिर एज लिखूंगा। ठीक है, आपको बहुत ध्यान से देख लेना है, मैं बहुत डिटेल में आपको जाकर बता रहा हूँ ये। ठीक है, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, वापस हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, और रन करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे मोहसिन अहमद, हमने एक स्पेस लगाया था यहाँ पर, और 28। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे प्रोग्राम आ गया। ठीक है, चलिए बाकी की चीज़ें प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं, अब मैं यहाँ पर ln लगा रहा हूँ, प्रिंट ln, और एक एक वेरिएबल को अलग अलग यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। प्राइस, और प्राइस के बाद है हमारा सैलरी, सैलरी के बाद है हमारा बूलियन which is x and again ch। ठीक है, तो ये मेरे जो है सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जिनको मुझे प्रिंट कराना है। तो वापस हम आते हैं प्रोग्राम, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। एक एरर आ गई है प्राइस। आप देखिए, प्राइस को तो मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया था ना, तो वेरिएबल प्राइस माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये कितना इजी है और कितना सिंपल है। ये एक एक एरर आपको देकर चल रहा है, आपने सब कुछ इनिशियलाइज किया है, बस प्राइस को इनिशियलाइज नहीं किया था। ठीक है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 12.5 डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं f। ठीक है ना, हम फ्लोट के लिए यूज करते हैं। वापस हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम अपना। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एरर आ गई है। एरर नहीं है, बेसिकली मैंने वहां पर ना ln नहीं लगाया था, तो इस वजह से मुझे ये सेम लाइन में दिखाई दिया। ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ उसको, यहाँ पर भी ln लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि ln कहाँ पर लगाना है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं, और हम देखते हैं मोहसिन अहमद और 28 ये हमने एक लाइन में लिखा हुआ है। 12.5 हमने प्राइस लिखा,
35,000.0 सैलरी डबल टाइप का था, और ट्रू एक्स के अंदर हमने जो वैल्यू डाला था विच इज ट्रू, एंड फाइनली हमने कैरेक्टर में एम एंटर किया है तो यहाँ पर एम आ गया है। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कैसे हम ये प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।